बचपन में ही जो सूक्ष्म शरीर से मैं कई बार निकल गया ना, तो उससे पूरा कनेक्शन ही कट हो गया, बॉडी से ऑलमोस्ट कट हो गया। इसलिए कुछ छोटी छोटी चीजें चलती रहती है, अभी शरीर तल में चलते रहता है। नहीं तो क्या है, जैसे आत्मा में रहो तो अपने आप शरीर भी अच्छा रहता है, प्रसन्न रहो तो शरीर भी ना स्वस्थ रहता है। हाँ, प्रसन्न जिसका मन है वो बीमार पड़ता ही नहीं। हाँ, प्रसन्न मन वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, इसलिए प्रसन्न रहा कर। प्रसन्न मन वाला कभी भटकता नहीं है। हाँ, भटकता भी नहीं है प्रसन्न मन वाला, इसलिए प्रसन्न रहा कर। हाँ, तो चालू किए, चल रहा है, बहुत बढ़िया। कर दो चालू लाइट्स। लाइव चल रहा है, आप होश में नहीं हो। हाँ, लाइव चल रहा है, मैंने बोला है। ऐसी रहता है, मैं रहता ही है, उसका पता नहीं रहता किसी को। वो जैसे भूल गया ना लाइव चल रहा है, बस ऐसे मैं रहता ही है, वो कहीं आता जाता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं है। और मैं उस पॉइंट को समझना। आप क्या करते हो ना, आप लोग का सबसे बड़ा भूल, जैसे मैं बोलूं परमात्मा, तो उसको आप तुरंत अपने से अलग करके देखते हो। अच्छा, अब मैं बोलूं आत्मा, उसको भी आप अलग कर देते हो कि कोई और चीज है, उसको पाना है, समझना है, होना है। अब मैं जैसे मैं हूं बोलता हूं ना, तो मैं देखता हूं आप लोग मैं हूं को भी थोड़ा अब अलग कर देते हो। मैं हूं मतलब आप। हाँ, जो अलग होता ही नहीं, मैं हूं का मतलब ही आप है। मैं हूं मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको अचीव करना है, जानना है, समझना है। अरे मैं ही तो मैं हूं है, और कौन है? मैं ही तो मैं हूं ना भाई। उसको अचीव नहीं करना है, उसमें रहना नहीं है या होना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अरे मैं ही तो मैं हूं, और कौन है? अब बताओ। सारे प्रश्न क्यों उठते हैं मालूम? जैसे आप परमात्मा से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते हो, आप उसको अलग कर देते हो अपने से, तभी प्रश्न आएगा। आत्मा से रिलेटेड, मैं हूं से रिलेटेड आप कर दिए अलग, और तुरंत प्रश्न पैदा हो जाएगा। आप ही तो हो जिसकी हम बात बता रहे हैं। तत्वमसी, श्वेत केतु, वो तू ही है। अरे तू ही है। मैं हूं भी आप लोग ने उसको अलग करते हो। अपने होने का एहसास फिर उसको ट्राई मारते हो, अलग करते हो। अरे आप ही तो हो, आप ही का तो एहसास है, अलग नहीं करना। अलग बिल्कुल नहीं करना। हाँ। हम्म। हाँ, वो रॉन्ग लैंग्वेज है। हाँ। हाँ। हाँ, देह नहीं है, उसमें भी तो है ना। हाँ, ठीक है। हम्म।
बिल्कुल सही है। हम क्या करते देखो, फिर गड़बड़ किए ना। अब कोई मर गया, उसमें मैं नहीं के रूप में हूं, ठीक है, वो भी ठीक है एक जगह तक, लेकिन आपने उसको अपने से अलग समझा ना, तभी प्रश्न आया ना। मुर्दे को अपने से अलग समझा ना। आत्मा नहीं, वो सूक्ष्म शरीर रहता है जिसको हम बोलते हैं निकल जाता है और अपनी इच्छाओं से यात्रा करता है, वो परफेक्ट लैंग्वेज है ना। आत्मा न आता न जाता, वो परफेक्ट है। आने जाने वाला सूक्ष्म शरीर है, मन है, आत्मा आता जाता नहीं। तो प्रश्न आपके तभी पैदा होंगे जब आप अपने से अलग कुछ मानोगे। भगवान को अलग माने, अब भगवान के प्रश्न आएंगे आपके पास। आत्मा को अलग माने, अब आत्मा के प्रश्न। अब मैं हूं इतना सीख गए हो आप लोग कि उसको भी अपने से अलग मानते हो और सोचते हो उसको अचीव करना है, उसको जानना है। अरे आप ही तो मैं हूं हो, उसको क्या जानोगे, क्या पाओगे? अपने आप को कैसे पाओगे बताओ? या कैसे जानोगे, या उसमें स्थिर कैसे रहोगे? अरे मैं हूं में कैसे स्थिर रहेगा? मैं हूं ही। हाँ, आपकी जो अलग करने की आदत है ना, अलग कौन करता है मालूम? मन हर जगह डिवाइड कर देता है, हर जगह झगड़े लगा देता है, हर चीज को डिवाइड कर देगा वो। उसका काम ही है डिवाइड करना, है ना। तो मन को भी आप अपने से अलग मत समझो। तो मन बोलता है अरे बाप रे कौन आ गया ये तो मेरे को, मैं जिसको सबको मैं डिवाइड कर देता हूं, ये मेरे को भी अलग नहीं कर रहा है अपने से हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सब ठीक ठाक हाँ, बैठिए बैठिए, सब बैठो। लाइव चालू हो गया है, बैठो भैया, है ना। साइलेंटली। विराज को पता है चालू है। तो समोसा पार्टी हो गया। आप भी खाए? आपको नहीं खाना था ना यार, बीमार पड़ते हो फिर चलो समोसे से ठीक हो जाएगा कई बार जहर दवा का काम करता है करता है ना भाई। हाँ। तो लोगों को क्या लगता है शिव जी विष पिए? अरे शिव जी दवाई लिए, समझ रहे हो? हाँ, उनके लिए वो अमृत है वो भी। कई लोग के लिए अमृत विष हो जाता है, कई लोग के लिए विष अमृत हो जाता है। जैसे ये संसार सबके लिए विष हो गया, है ना। अभी संसार को कैसे ग्रहण किए शिव जी? अरे मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, वही अमृत हो गया। क्या ऐसा पीने का है
अब आप संसार को एकदम विष है, त्याज्य है ऐसा समझ के जीते हो, तो वो फिर जहर हो गया ना आपके लिए। हाँ, पेट में ले जाओ भले आप। अब वो नीलकंठ है ना भैया। फोन यहाँ नॉट अलाउड है, और बात करके नहीं आना है, बंद करके आना है ना। पहला नियम यहाँ का समझ लो। कोई भी आता है ना, पहला नियम उसको ये बताओ, सांस बाद में लेगा बोलो, पहले फोन बंद, है ना। ये साला जहर ही रहेगा, अमृत होगा ही नहीं कभी। क्योंकि अच्छा खासा रिदम को ना ये गड़बड़ करते हैं। हम डीप जाते रहते हैं, अचानक से फोन बजता है, और फिर पिच को धीरे से ऊपर लाना पड़ता है। हाँ, कहाँ थे अपन? जहर। और कई लोग अमृत को जहर बना लेते। सत्संग में भी ना इधर उधर, अब वो बात करने चले गए शायद तक, बंद तो 1 मिनट में हो जाता। हाँ, अब वो जहर बना रहे हैं अमृत को, फोन में बात कर रहे हैं, यहाँ सत्संग चल रहा है। ये हाल है। नहीं, वो तो ठीक है, अलाउड किया गया है। जिसको कद्र नहीं है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। कृष्ण बोलते हैं ना कि भाई बगैर श्रद्धा से किया गया हवन पूजन पाठ सब व्यर्थ जाता है, सच में व्यर्थ जाता है। बगैर श्रद्धा के आप ध्यान कर रहे हो, वो व्यर्थ जाएगा। सत्संग सुन रहे हो बगैर श्रद्धा के, व्यर्थ जाएगा। और श्रद्धा के साथ आप छोटा छोटा काम भी करोगे ना, वो एकदम सार्थक हो जाएगा। तो मैं 2 बार बताया, तीसरी बार बता रहा हूं। जैसे आपको डिफिकल्टी कब होती है मालूम? प्रश्न कब उठते हैं? जब आप, जैसे परमात्मा है, जैसे परमात्मा शब्द आया आपके जेहन में, आप उसको अपने से अलग कर देते हो। ठीक है, अब आत्मा शब्द आया, अब आत्मा को भी अपने से अलग समझते हो, कर ही देते हो। अब मैं हूं बोल रहा हूं बहुत दिन से, उसको भी आप लोग अलग करने लग गए हो कि मैं हूं कोई ऐसी चीज है बहुत बड़ी कि जिसको अचीव करना है, पाना है और उसमें समा जाना है ना। आप मैं हूं को भी वैसे करने, ट्रीट करने लग गए हो। अरे आप ही मैं हूं हो, उसको अचीव नहीं करना है भाई, जानना समझना भी नहीं है, आप ही तो हो। अब मन क्या करता है? सबको अलग कर देता है। मन का काम क्या है? अलग करना, हर चीज को अलग कर देगा, वो एक्सपर्ट है। मैं हूं को भी अपने से अलग कर देगा। अरे मैं हूं अलग हो गया। तो कई लोग मेरे को बोलते हैं मैं हूं में कैसे रहें, हमेशा कैसे जिए? अरे आप ही तो मैं हूं हो, हमेशा क्या रहना, हमेशा क्या जीना। अब आप ही एहसास हो, और एहसास का प्रैक्टिस करते हो तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप एफर्ट किए, वो चीज अलग मान के किए ना, तभी तो एफर्ट करोगे ना। परमात्मा को पाने का एफर्ट क्यों होता है बताओ? कॉमन सेंस। अलग मान लेते हो आप उसको अपने से। आत्मा को पाने का, जानने का, स्वयं को पाने का, जानने का एफर्ट आप क्यों करते हो? अलग मानते हो यार।
अलग भर नहीं मानना है, इतनी सी बात है। क्यों गीता जी? अब गीता जी मैं बोला, अगर मैं इनको अलग मान के गीता जी बोलूं तो सवाल जवाब चलेगा, अलग किसी को नहीं मानना, वही गड़बड़। एक ही काम है, अलग मानना ही नहीं है। हाँ, अरे समोसा ही तो खाए हो, क्या उसको अलग थोड़ी ना मानना है अपने से, है कि नहीं? अलग नहीं मानना बस, फिर देखो यानी विष भी अमृत हो जाएगा। ये संसार को आप पी लोगे शिव की जैसे, शिव पिए ना जैसे संसार को, इस विष को। तो हर जगह आप ना ऐसे अलग कर देते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो आप, और कोई मिस्टेक नहीं करते हो लाइफ में, यही करते हो। अभी लकड़ी, ये कुर्सी को अलग मान ले अपने से तो द्वंद्व में आ जाएगी ना। अब फिर कुर्सी की दृष्टि से देखेगी सबको, कुर्सी के दृष्टि से ये देखेगी दरवाजे को, खिड़की को। लकड़ी की दृष्टि गई, कुर्सी की दृष्टि शुरू। अब सब अलग अलग दिखेगा उसको। हाँ, सब अलग अलग दिखेगा। और लकड़ी की दृष्टि से एक ही है, देखना भी नहीं है उसको किसी को, और एक ही है। मैं की दृष्टि से मैं ही हूं ना, देह की दृष्टि से आप सब अलग अलग हो, मन की दृष्टि से सब आप अलग हो, और मैं की दृष्टि से मैं ही तो हूं यार, उधर भी इधर भी, दूसरा है कहां? तो मैं हूं को कब पाओगे आप बताओ? पाए हुए हो ना, कब जानोगे, कब समझोगे? जानना समझना है ही नहीं ना यार। हाँ। अरे मैं हूं क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बोलता है मेरे को, मैं बोला विचित्र आदमी है यार, तू तू है कि नहीं है? अब मैं तो हूं बोलता है। तो इसको क्या क्लिक करना है तेरे को? कोई बटन है क्या जो तू दबाएगा और क्लिक होगा? हम क्या करते हैं, हर चीज को अचीवमेंट जैसा लेते हैं। संसार में आदत पड़ गई, ये पा लिए, वो पा लिए, फिर वो पा लिए, तो अध्यात्म में भी यही सोचते हैं कि ये भी पालू। और अचीव आप उसी को करोगे जो आपसे अलग है, और किसको अचीव करोगे? जो आप ही हो उसको कैसे अचीव करोगे? उसको क्या बोलोगे? बस मैं ही तो हूं, क्या अचीव करना उसको? पूरी दुनिया अपने आप को अचीव करने में निकल पड़ी है, इसलिए भटक रही है, और कोई कारण नहीं है भटकने का। अपने आप को ही खोज रही है, खोजने वाला खुद को खोज रहा है। और खुद को कहां खोज रहा है? लकड़ी खुद को चेयर में खोज रही है। खुद को कहां खोज रहे हो आप? शरीर में, मन में, दुनिया में, कुछ और मान कर। हाँ। अब चेयर में मैं कैसे मिलूं बताओ आप? और लकड़ी में आप बिछड़ के बता दो,
अपने आप में आप बिछड़ के बता दो, हो ही नहीं सकता ना। अरे नहीं जी, फिर भी कुछ तो मिसिंग है, ऐसा मन बोलेगा। नहीं जी, इतना सा बात है क्या, कुछ तो मिसिंग है, ऐसा मन ना ऐसे साइड से आएगा तो बोलेगा, बोला भी होगा दो चार जगह से। ये क्यों आता है मालूम? क्योंकि आपको अपने पे निष्ठा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, स्वयं पर श्रद्धा की कमी। तब ये फिर से मन आ जाएगा, अरे कुछ तो होगा यार, और समथिंग डिफरेंट, इतनी सी बात है। वो सवाल तभी आता है जब आप अलग करते हो, तो अपने आप में जब आप संतुष्ट हो गए, अरे मैं ही हूं ना यार, इतनी सी ही बात है, हाँ मैं हूं, खत्म बात। तेरे को घूमना फिरना है तो तू घूम, मन को बोलना मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, बस बात ही खत्म। मन को क्या बोलोगे मालूम? तू एक काम कर, तू भी अपने आप में संतुष्ट हो जा मेरे भाई, तो वो भी आत्मा में आ जाएगा। तू इधर उधर मत भटक, तू भी अपने आप में संतुष्ट हो जा। वैसे ही तेरा ना कोई रंग है ना रूप है ना? मन का कोई रंग देखे हो क्या? काला गोरा, हाइट और हेल्थ कुछ देखे हो? कैसा दिखता है मन? किसी को नहीं पता। ढूंढने जाओ, मिलता है नहीं, है ना? उसको बोल भाई तू अपने आप में संतुष्ट हो जा, सुखी हो जा, है ना? हम तो अपने आप में संतुष्ट हैं। अब हम मन को भी अपने से अलग करके बात किए ना, डिफरेंस करके ही टॉक हुई ना। अरे मन भी मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, हाँ बस मैं ही हूं। मतलब क्या? लकड़ी बोल रही है चेयर भी मैं ही हूं, दरवाजा भी मैं ही हूं, शरीर भी मैं ही हूं, बुद्धि भी मैं ही हूं, खिड़की भी मैं ही हूं। बस बात खत्म है ना यार, एक ही लैंग्वेज। अलग नहीं करना, अलग करना ही माया है। जो माया, जिस माया से आप डरते हो वो माया की बात कर रहा हूं। और किसी भी चीज को अपने से अलग मानने का अधिकार आपको नहीं है। हाँ। आप मनुष्य भी हो अगर, तो ये मनुष्यता को अलग मानते हो क्या अपने से? तो बस तरह तरह के जो भेद होते हैं ना, वो अज्ञानता में होते हैं। तो खैर मुद्दे की बात, तो मैं हूं को कैसे जाने बताओ तो? मेरे को मैं हूं क्लिक नहीं हो रहा है, कोई बताएगा?
है? अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार, ये मैं हूं न, वो क्लिक हो रहा है न पता चल रहा है। ये हर चीज का लिस्ट को पता चलता है। तो पूरी दुनिया अपने आप को पाने चली है, इसलिए सब भटक गए, सब भटक गए। जो वो खुद है उसको पाने चले, इसलिए सब अतृप्त है। अरे मेरा लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा भगवान, है ना? अब आपने जैसे ही इसको लक्ष्य बनाया, शुरू में ठीक है, गलत लक्ष्य से अनंत गुना बेहतर है मैं आत्मा भगवान। लेकिन अभी गड़बड़ है, लक्ष्य उसी को बनाते हो जो आपसे दूर होता है। यस, देखो अंतर्यामी कैसे यस बोलता है, यस मैं हूं ना यार, उसको क्या लक्ष्य बनाऊंगा मैं? क्यों गीता जी आप कुछ बोल नहीं रहे हो यार? हाँ, कोई लक्ष्य वक्ष्य नहीं है ये। कोई मार्ग मंजिल कुछ नहीं है, बकवास है सब। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए आपका, बताओ? बताओ ना। ऐसा कुछ थोड़ी ना है। कुछ भी हो जाए अपने को क्या है। क्या लक्ष्य होना चाहिए बताओ सौरभ जी? ना गड़बड़ कर दिए। नहीं नहीं, अपने आप में मस्त रहना, सहज रहना, गड़बड़ हो गई। मैं ही लक्ष्य हूं, ये भी गड़बड़ है। मेरा पॉइंट क्या है, आप सुनते नहीं हो यार? लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अलक्ष्य। हाँ, कोई लक्ष्य नहीं है ही नहीं। कलंक है लक्ष्य मैं पे, कलंक है, गलत नहीं है, कलंक है मैं पे। अरे कल तक तो आप बोलते रहे मैं आत्मा भगवान लक्ष्य है, लक्ष्य है। आज कलंक है बोल रहे हो, हम क्या करें? कल तक आप बताए आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं आत्मा भगवान, और आप आज मैं को क्या बोल रहे हो? कलंक। मैं लक्ष्य को भाई, है ना? जो हम अभी बता रहे हैं ना वही सही है, हमेशा याद रखना। पिछला का तुम क्या सुने, मैं क्या बोला, वो तुम जानो। जो हम अभी बता रहे हैं ना वो एकदम एक्यूरेट है, इसको कोई काट के बता दे। मैं को लक्ष्य बनाने चले, दिमाग खराब है, हाँ?
जल अपनी तरलता को खोज रहा है, तो क्या बोलोगे जल को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पूरा अध्यात्म क्या है मालूम? पानी को गीला करना है। क्या? गीला करना है। अग्नि को गर्म करना है। पूरी स्पिरिचुअलिटी। मैं को बताना है कि तू मैं ही ठहरे, क्यों मचमच कर रहा है ना? उसको न तेरे को सीखना है, न समझना है, न जानना है, न तेरे को वो होना है। पूरा अध्यात्म यही है। अब मैं को मैं जान भी एक दूरी है ना। मैं को अलग करके ही तो उसको जानने का कोशिश करोगे। उसको कुछ भी मत मान, वो ठीक है, शुरू में ये सब ठीक है, शुरू में लक्ष्य भी ठीक है, मैं आत्मा भगवान, बट बाद में ये भी गड़बड़ है ना। मैं को मैं जान यानी उसको अलग करके ही तो जानोगे। इसलिए पूरी स्पिरिचुअलिटी ना बस यही है। बस आकाश को बताना है कि तू शून्य है, जल को बताना है कि तू तरल है, मैं को केवल बताना है कि तू मैं ही है। अब वो अपने मैं भर से एग्री नहीं है, इसलिए देरी होती है, इसलिए समय आ जाता है। अरे तू मैं ही है ना यार। अब आप देरी किस में करते हो? बुद्धत्व में, आत्मज्ञान में, ध्यान में, तपस्या में। अरे यार तू मैं ही है ना। तू ध्यान भी करेगा, बुद्धत्व भी पालेगा, तपस्या भी करेगा, करोड़ जन्म भी बिता देगा, आएगा यही जो मैं है, जो अभी सहज मैं है आपका, उसी में आएगा। जहां है वहीं आएगा। इतने जन्म खराब करने से तू बच सकता है। नहीं जी, कुछ तो और होगा। ये कुछ तो और होगा ना, यही आपको बर्बाद करता है। हमेशा याद रखना, यही आपको अपने मैं से च्युत करता है, और आप अच्युत नहीं रहते। गई भैंस पानी में और एक बार भैंस चली गई पानी में ना, तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। आज वहां निकली ना बहुत मुश्किल है भैया उसको पानी से निकालना। उसको खिलाने पिलाने का भी ऑफर दोगे ना से दूर से, नहीं निकलती वो, मस्त पड़े रहती है। तो अगर मैं ही फाइनल हूं, है ना, और उसमें कोई दूरी है ही नहीं, मंजिल भी है ही नहीं, लक्ष्य भी है ही नहीं। हाँ मैं हूं, इसमें किसी को डाउट भी नहीं। तो आप लोग सीखने क्या आए हो मेरे से, ये बता दो मेरे को। इतने दूर से और कहां कहां से, क्या सीखने क्या आए हो आप लोग, या क्या अनुभव क्या करने आए हो? हाँ तब तो ठीक है, मेरे पास बैठने आए हो तब तो ठीक है। प्रेम से बैठे रहेंगे यार, कुछ आप लोग बोल देना, कुछ मैं बोल दूंगा, और जिंदगी यूं ही बीत जाए। बुढ़ापा बुढ़ापा जिसको बोलते हैं वो आ जाए, राम नाम सत्य। रखा क्या है इस दुनिया में, है ना।
हमको तो अपने घर जाने की इच्छा नहीं होती यहाँ से। हम पड़े रहते हैं मस्त आप लोगों के साथ, बकवास लगता है सब दुनियादारी ये वो, जिसको देखो उसको कुछ और चाहिए, अपने आप में कोई तृप्त ही नहीं। तो अपने आप में जो तृप्ति है ना वो लाभया है। आप कुछ बोल रहे थे, मैं टोक दिया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग। मैं जिंदा हूं, श्वास चल रही है, ये कैसे मैं हूं का प्रमाण होगा? मैं ही मैं का प्रमाण हूं। मुझे अपना प्रमाण देने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है, प्राण और शरीर, मन, बुद्धि, है ना। मन को तो मैं अपनी एडवर्टाइज करने के लिए रखता हूं। हाँ, ये मेरी ऐड करता है, ये सारे फ्लैक्स। हाँ, ये ऐड है मेरी। हाँ, ये पूरी प्रकृति क्या है? ऐड है मेरी। ये सितारे, ये सूर्य, ये हरियाली, ये मेरी एडवर्टाइज है। मन को, माया को मैं अपनी ऐड के लिए रखता हूं, और ये हर जगह मेरी ऐड चल रही है, मालूम। हाँ। हाँ जी। गुरुदेव जैसा आप बोलते हैं कि तीर मैं हूं पे ले जाओ, है ना। नहीं नहीं, कोई तीर मैं हूं पे नहीं ले जाना है। तीर किधर भी ले जाओ, जाएगा तो मैं हूं पर। जाएगा तो मैं हूं पे, तीर ले जाना ही नहीं है। तीर पीछे ही रहे, यानी वो मैं हूं में है। क्या बोलते हैं उसको कमान में, तरकश में। तीर अपने स्थान में है, तरकश में, यानी वो मैं हूं में ही है, कहीं चलाना ही नहीं है उसको। ले जाना ही नहीं है। हाँ। क्यों दुख देना तीर को, सही बात है। तीर को दुख दे दो चलेगा, अपने को दुख मत देना, ठीक है। तो अपन कहाँ थे इससे पहले? ऐड। हाँ, ये ऐड है मेरी। सॉलिड ऐड है ना, एकदम सॉलिड। मेरी ऐड तो है, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकता नहीं हूं। ऐड जरूर करता हूं, बिकता नहीं हूं मैं। अब तीर वीर भी गया। और क्या क्या सुने थे मेरे से आप लोग, याद कराओ तो मेरे को। हाँ, इसमें रस आता है, चलो बढ़िया। भाई हर दवाई हर किसी के लिए नहीं होती ना। अब ये लैंग्वेज भी हालांकि गलत है, बीमार दवाई लेगा ना, अब स्वस्थ कैसे दवाई लेगा? आत्मा कभी भी अस्वस्थ हुई नहीं। आत्मा का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ है। शरीर अस्वस्थ होता है तब उसका पता चलता है।
आत्मा का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ है, कभी भी अस्वस्थ हुई ही नहीं, तो पता कैसे चले? इसलिए बोलता हूं पता मत करो। पता वता नहीं करना है, क्योंकि फिर आत्मा को कुछ और अलग मान के स्वस्थ मानना भी एक बारीक अलग मानना है। हाँ, इसलिए बस मैं हूं, खत्म बात। हाँ जी, अंकल को आनंद आ गया पीछे बैठे बैठे, है ना? साधो साधो बोल रहे हैं। मेरी महिमा है ना यार, मैं गाऊंगा ना। मैं सच्चिदानंद हूं, मैं शांत हूं, निर्विकार। ये आनंद और निर्विकार मेरी महिमा क्यों गाएंगे? मैं ही अपनी महिमा गाऊंगा। ये सत्य भी मेरी महिमा क्यों गाएगा? तो ऐसा सुनते सुनते ऐसा सुनते सुनते श्रद्धा आ जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रद्धा को भी आप अलग करके बोलते हो कि आ जाती है। आत्मा ही निष्ठा है, निष्ठा ही आत्मा है। आत्मा ही श्रद्धा है, श्रद्धा ही आत्मा है। उसको भी पाना वाना नहीं है भैया। हाँ। पते की बात है ना। हाँ, तो मैं जो भी बोलूं मैं को ही बोलता हूं, आप जो भी सुनो मैं को ही सुनो बस। तो कभी नहीं भटकोगे और कभी नहीं पहुंचोगे। पहुंचना भी रॉन्ग हो चुका है ना अब। हाँ। अब मैं का कंपैरिजन कई बार लोग ना उससे कर लेते हैं, अपना पावर से। कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अवतारों का मैं भी मैं हूं, शिव और नारायण का मैं भी मैं हूं। अब मैं से कैसे कोई कंपैरिजन करेगा जी? कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिसका, वही तो मैं हूं।
जिसका कोई विपरीत नहीं है। जैसे दिन का रात होता है ना, अच्छे का बुरा होता है, अब मैं का कोई विपरीत ही नहीं है। तू जो बोलते हैं ना, वो अहंकार वाले मैं का विपरीत है ना। ये एक्चुअल मैं जो हूं, अस्तित्वगत मैं, उसका कोई विपरीत नहीं। जैसे अस्तित्व खुद को बोलता है मैं, उसका कौन विपरीत होगा? विपरीत भी उसमें समाया हुआ है। और आपके भीतर से सहज में जो मैं बोलता है वो अस्तित्व ही है। आपको लगता है वो देह से कोई मैं बोल रहा है, वो आपका गलत सेंस है। परमात्मा ही, अस्तित्व ही बोलता है मैं, फिर बोलता है हूं। क्या सिद्धू जी यार, कुछ बता नहीं रहे हो आप। मैं यही सोच रहा था कि परमात्मा अस्तित्व बोलता हम्म, मैं में ही हूँ, आ ही जाता है। आ ही जाता है। मैं ही हाँ बस, फाइनल है वो। अरे किसी की भी सत्ता है, वो क्या बोलेगा? मैं हूं ही बोलेगा ना। शिव से आप पूछो तो क्या बोलेंगे? मैं हूं, शिवो हम। फिर वो एक और लेबल लगाते हैं कि मैं शिव हूं। अब ज्ञात है या अज्ञात है, अज्ञात से पूछो कौन है भाई तू? अरे मैं हूं बोलेगा अज्ञात। अस्तित्व से पूछो, बोलेगा अरे मैं हूं। सबका सार है ये। कोई भी ये नहीं बोलता, कोई भी दूसरा जवाब क्यों नहीं देता? किसी से भी पूछो कौन हो, मैं हूं ही क्यों बोलता है हर कोई? क्योंकि मैं हूं ही है ना, दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए हर कोई मैं हूं ही बोलता है। बाद में वो जो लेबल लगाता है कि मैं ये हूं, फलाना हूं, ये हूं, वो गड़बड़ होता है। गई भैंस पानी में। खुद ही बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना बोल रहा है। मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शरीर इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये बल्ब इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एसी, ये पंखा, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। बिजली थोड़ी ना इंस्ट्रूमेंट है, बिजली से ही चल रहा है ये सब। बगैर बिजली के कोई बल्ब हो सकता है क्या? जलेगा? और शरीर से नहीं बुलवाता है। हाँ, शरीर उससे अलग नहीं है, मन उससे अलग नहीं है। शरीर होकर शरीर से बोल देता है। हाँ, सबके बोलने के अपने ढंग है। आकाश अपने ढंग से बोलता है, साइलेंस। मनुष्य मैं हूं बोलता है। पवन अपने स्पंदन से बताती है मैं हूं। सब अपनी सत्ता बताते हैं ना। चिड़ियाएं अपने ढंग से बोलती हैं। लैंग्वेज पे मत जाओ, है ना।
मैं हूं जब मैं हूं पे डाउट करता है, मैं हूं जब मैं हूं पे डाउट करता है, तब वो भटकता रहता है। अपने पे डाउट ही भटकना है, क्योंकि आपने उस पे डाउट कर दिया जो पूरा सब का सार है, जो सब कुछ है, अपने ही आप पे डाउट कर दिया। तो पेनाल्टी तो मिलेगी ना। फिर आप मैं होते हुए भी आपको लगेगा कि मैं शरीर ही हूं, मैं श्वास ही हूं, मैं मन ही हूं, लगने लग जाएगा वो, तब आप टच भी नहीं कर पाओगे अपने आप को। वो पेनाल्टी है, खुद पे डाउट करने की पेनाल्टी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तुरंत। जैसे ही खुद पे थोड़ी सी भी श्रद्धा, अब किए की लैंग्वेज में बोल रहा हूं क्योंकि वो रेंज डाउन कर दिए है ना, किए, खुद पे थोड़ी भी श्रद्धा किए, तुरंत बाइज्जत बरी। हाँ, तुरंत फैसला हाजिर। अब मैं को कोई सुनना थोड़ी ना चाहता है, वो शरीर में ही अटके हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट कैसे बोलता है, सांस कैसे, अरे आप हो कि नहीं हो, कि नहीं हो, तो बस ना भैया, क्यों इधर उधर जाते हो? है? आंख बोल रही मैं चश्मे से देखूंगी, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आंख ही देखना है और देखना ही आंख है ना। अंधे के पास आंख नहीं होती, देखता है क्या? होते हुए भी नहीं होती। देखना ही आंख है और आंख ही देखना है। लेकिन यहां पे ऐसी दो चीजें नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि मैं हूं ही परमात्मा है, या मैं हूं ही शांति आनंद है और शांति आनंद ही मैं हूं है। ये दो चीजें बताना भी यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। इवन मैं हूं ही मैं हूं है, ये बताना भी एक ड्युअलिटी है, मामला बारीक है। इसलिए बस मैं हूं। हाँ जी, मैं अगर नहीं हूं, अगर, बाय द वे, जो कि सरासर गलत है ना, तो कोई भी अपना इनकार करके बता दे, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी देवता हो, कोई भी हो, अपना इनकार करके बता दे कि मैं नहीं हूं, कोई नहीं कर सकता। बताते ही रॉन्ग हो जाएगा ना। जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता वही परम सत्य होता है, परम परमात्मा होता है।
मैं होता है। तो अपने आप को कभी भी शब्दों के जाल में मत बेचना, है ना। गलत सौदे मत करना जीवन में। तो कैसे यकीन कर लूं कि मैं ही सबका सार हूं? बताओ। सर्व सार उपनिषद मैं ही हूं, कैसे यकीन कर लूं मैं? अरे भाई, सपोज सर्व का सार कोई और है, सर्व का सार कोई और है, कुछ और है, या कोई और है, उस पे यकीन कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। मेरे बगैर क्या यकीन होगा? अच्छा, मेरे बगैर क्या यकीन की भी सत्ता है? अब क्या बताएं हम? अरे गीता जी बोला करो यार आप कुछ। तो भगवान भगवान है कि यकीन करने से भगवान है? बताओ। यकीन करने से है ना भाई। ठीक है, ये भगवान को अलग मान के भी अगर कोई और सार है, अगर आप सोच रहे हो तो जो यकीन कर रहा है, जो यकीन कर रहा है भगवान पे भी, जो यकीन कर रहा है, वो भगवान है कि जिस पर यकीन कर रहा है वो भगवान है? यस। जो भगवान को भी सिद्ध करता है कि ये भगवान है, ये जीव है, ये इंसान है, जो सबको सिद्ध करता है वही सुप्रीम होगा ना। वो असली वाला भगवान है। और वो नहीं है मैं हूं, वो नहीं है मैं हूं। डालो टाइटल, वो नहीं है मैं हूं। हाँ जी।
आनंद आ जाता है अपनी बात करने में। वो नहीं है, मैं हूं को बड़ा लिखना थोड़ा सा। अरे बहुत ऐसे मंथन करते करते ऐसे पॉइंट निकलते हैं, समझ रहे हो? ये 5वां महावाक्य है, वो नहीं है, मैं हूं। हाँ, ये ऐसा ही नहीं है। झड़ी लगा देता है मैं जब बोलता है ना महावाक्यों की। हाँ ज्योतिंदर, बताओ यार कुछ। क्या बताऊं बाबू? तो फाइनल सूत्र ऑफ द डे, वो नहीं है, मैं। मेरे अलावा कोई हो कैसे सकता है? कोई भी हो कैसे सकता है? होना भी कैसे हो सकता है किसी का? होने का होना जब मैं हूं, होने का होना जब मैं हूं, तो मेरे अलावा कोई हो कैसे सकता है? होने का होना मैं हूं, जानने का जानना मैं हूं, देखने का देखना मैं हूं, आंख की आंख मैं हूं। देखना, दृष्टा, साक्षी, जानना,
होना सब मेरे से है, मैं इनसे नहीं हूं, ये सब मेरे से है। ज्ञान, प्रेम, भक्ति, रस सब मेरे से है, मैं इनसे नहीं हूं। अरे जब हूं और नहीं हूं भी मेरे से है, हूं और नहीं हूं से ही तो आप जिंदगी भर टैली करते हो, और ये दोनों जब मेरे से हैं तो बाकी की तो बात ही समाप्त हो गई। बगैर मैं के हूं होता कौन है? अपनी सत्ता बता पाएगा क्या हूं बगैर मैं के? हूं या है अपनी सत्ता बता सकता है? यस, बस मैं। ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। ओके टुडे। मस्त रहो बस, जो आप हो तो आप हो ही, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम।